भैया को काफ़ी चोट लगी थी, यहाँ से यहाँ तक सिर फटा हुआ था, हड्डी टूटी हुई थी। तो मतलब किसी चीज़ के लिए सोचने के लिए टाइम ही नहीं था। हमने वो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका एक और नए ब्लॉग रिद्धि ब्लॉग में स्वागत है। और अभी शाम के बज चुके हैं 7:30। और आज कितनी तारीख है? 7 सितंबर। तो भाई मुझे यहाँ एडमिट हुए 1 हफ्ता हो चुका है हॉस्पिटल में। और काफ़ी बेचैनी सी महसूस हो रही है। बेचैनी वैसे तो हेल्थ के मामले में तो मुझे बहुत सारा चेंजमेंट हो रहे हैं, कुछ रिलीफ मिल रहा है, लेकिन बच्चों को लेकर बहुत बेचैनी हो रही है। अपने घर से दूर रहना बड़ी मुश्किल बात है। कल परसों मैं वीडियो देख रही थी कमल आंटी की, अपना कुनबा अपनी बात जो चैनल है उस आंटी की। तो वो भी इमोशनल सी हो रही थी मेरी तरह, क्योंकि हिताक्षी और कपिल भैया वो जा रहे थे, तो आंटी भी आंखों में पानी ले आई थी। तो उसको देख के मुझे भी बड़ा या दुख सा महसूस हुआ, क्योंकि वो सेम सिचुएशन आज मेरे साथ बनी हुई है कि बच्चों के बगैर मन नहीं लग रहा। रोना आता है और रो भी लेती हूँ बैठ के, लेकिन ये भी है कि मैं अपनी हेल्थ ठीक करने के लिए आई हूँ। बट बच्चों की बहुत याद आती है। बच्चों के बगैर रहना तो बड़ी मुश्किल बात है। और सब ठीक है, और किसी की इतनी ज़्यादा याद नहीं आती मुझे जितनी मुझे बच्चों की याद आती है। और सबसे ज़्यादा तो रिद्धि। रिद्धि तो बहुत ही चंचल है, वो हमेशा चिपकी रहती है। और बड़ा ही मतलब मन दुखी रहता है, नींद भी नहीं आती है, क्योंकि रिद्धि की आदत थी कि रात को हाथ का पिल्लो बनाकर फिर वैसे चिपक के सोती थी। और अब मुझे रिद्धि के बगैर नींद ही नहीं आ रही है। वाकई में जब हम घर पे होते हैं ना और कोई जाता है, तो इतना ज़्यादा मतलब फील तब भी होता है, घर खाली खाली सुना सुना सा लगता है, महसूस होता है कमी। लेकिन एक टाइम के बाद दूसरे टाइम है वो चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं, इतना अजीब सा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ अकेले रह के बड़ी मुश्किल हो रही है। और ये तो इतना है कि भैया मेरे साथ हैं, तो अकेली नहीं हूँ मैं, इसके साथ बोल के टाइम पास हो जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन बच्चों की फिर भी आस्था आती है। मैं भैया को भी, रेहान इधर आ, तो बच्चों का नाम लेके मैं उसको बोलती रहती हूँ। मैंने कहा कहाँ है रेहान? फिर मुझे याद आती है कि रेहान। जब मैं यहाँ आई थी तो बिल्कुल ये हाथ है, इनमें काफ़ी पेन था, जॉइंट में ये ऐसे हो रहे थे। और ये कोहनी इनमें दर्द तो अभी भी है। लेकिन क्या है कि जैसे मैंने विरेचन करवाया है, तो विरेचन आज शुद्धि का दिन था कि पेट के अंदर जितनी भी गंदगी होती है उन सब को वो बाहर निकाल देते हैं लूज मोशन के ज़रिए। तो आज मैं बार बार टॉयलेट जा रही हूँ। लेकिन ये है कि डॉक्टर कहते हैं कि एक बार जैसे खाली होगा तो थोड़ी सी हवा, वायु बढ़ेगी, और वायु बढ़ने से थोड़ा सा पेन और बढ़ेगा आपको। लेकिन ये मेरा पंचक्रम अभियान कंप्लीट है, क्योंकि आफ्टर 1 वीक के बाद कुछ थेरेपी है जो मुझे लेनी है, तो वो तो मैं वहीं से भिवानी से लूँगी बाकी थेरेपी। क्योंकि ये विरेचन की सुविधा वहाँ पर नहीं थी, विरेचन नहीं था वहाँ पर, कोई नहीं कर रहा था, और बाकी थेरेपी हैं वो वहाँ पर हैं, तो मैं वहीं पे लूँगी। वो थेरेपी लेने के बाद मुझे काफ़ी आराम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। क्योंकि इतना पेन मुझे कभी नहीं हुआ था जितना अब मुझे 15 दिन से हो रहा था। तो फिर यही कि उनका चलो ट्रीटमेंट करवाते हैं, क्योंकि वो क्या करना, पहला सुख निरोगी काया, कि अगर शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ अच्छा है, अन्यथा कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं इतनी एक्टिव थी कि राउंड ऑफ क्लॉक मैं काम कर सकती थी, मुझे कभी थकान नहीं होती थी। लेकिन इस जोड़ों के दर्द ने मुझे ऐसा जकड़ लिया, मेरा मन अभी भी बहुत करता है कि मैं काम करूं, ये पड़ा है वो पड़ा, मुझे पड़ा हुआ काम अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या करूं, हाथ पैर ही काम करने छोड़ जाते हैं। बड़ा दुख होता है।
और ये तो इतना है कि मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ, और अभी 2 महीने से मेरा रूटीन है वो ख़राब हो रहा है। भैया को चोट लगी थी, उसके बाद से ही मेरा रूटीन ख़राब हो गया था। मैं ना तो मॉर्निंग मॉर्निंग वॉक पे जा रही थी और ना ही एक्सरसाइज हो पा रही थी, इसलिए और भी ज़्यादा अकड़ गई। बहुत ज़्यादा पेन होता है इसमें, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि मुझे जल्दी से ठीक कर दे, मैं फिर से ढेर सारा काम करूँ, क्योंकि मैं काम से कभी जी नहीं चुराती। काम छोटा बड़ा कुछ भी हो, मैं सारा काम करती हूँ। कई बार मेरे स्टूडेंट भी कहते हैं कि मैम आप ये सारा काम कर लेते हो घर का। मैं उनका क्यों भी, क्या हो रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकती? भाई ये किसान की बेटी हूँ, सारा काम कर सकती हूँ, मुझे सारा काम आता है घर का A to Z। यहाँ तक कि भैंसों वगैरह, भैंसों का भी सारा काम, खेत का भी सारा काम आता है, चूल्हा चौकी सब कुछ सारा काम आता है मुझे, सिलाई कढ़ाई बुनाई सारे काम आते हैं मुझे। तो बच्चे कहते हैं हमें बड़ा अजीब सा लगता है मैडम आपको ये सारे काम आते हैं। मैंने कहा भाई क्यों, कि आप इतने पढ़ लिख लिए और फिर भी आप ये सारे काम कर लेते हो। तो मैंने कहा क्या डिग्रियाँ में ये कहती हैं कि हमें काम नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना काम, और काम जो नहीं आता वो हमें सीख लेना चाहिए। और मेरी ये हमेशा से अभिलाषा रहती है कि जो मुझे ना आए ना, मैं उसको सीखने की कोशिश करती हूँ, कभी जी नहीं चुराती मैं सीखने से। और वही हैबिट मैंने बच्चों के अंदर डाल रखी है। मैं बच्चों को कोई भी काम करती हूँ तो बच्चों को साथ लगाती हूँ, ताकि उनके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हो, वो काम से जी ना चुराएं। तो अब जब मुझे प्रॉब्लम होती है कई बार, तो मेरे बच्चे मेरी बहुत हेल्प करते हैं। वाकई में कल का क्या पता क्या हो जीवन में, लेकिन आज मेरे बच्चे मेरी बहुत हेल्प करते हैं। जबकि मेरी गुड़िया अभी 7 ईयर की हो जाएगी, लेकिन 7 ईयर से कहीं ज़्यादा वो अपनी जिम्मेदारियों को उठाती है मेरे प्रति। जब मुझे पेन होता है तो वो बहुत सहयोग करती है मेरा। किचन में जाके अपने आप आटा गूंदना, कभी पानी लेके आना, कभी कुछ कभी कुछ। तो बड़ा अच्छा लगता है जब अपने बच्चे जब हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि और किसी से हम इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। सभी रिश्ते दिखावे हैं, थोड़ा बहुत सहयोग होता है, नहीं तो एक खोखली दीवार है सब रिश्ते। लेकिन मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, और मेरा रेहान बेटा तो सारे काम कर देता है जब मुझे दिक्कत होती है, सब्ज़ी बनाना, रोटी बनाना, यहाँ तक कि अगर मुझे बिल्कुल ही नहीं हिला डुला जाता ना, तो बर्तन तक साफ कर देता है। दूध लेके आना, सामान लेके आना, सारा काम करता है। बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन उसके पापा के बस की बात नहीं है काम करना, क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं, बट वो हमें सहयोग ज़रूर करते हैं। रेहान को भी फुल फ्रीडम है कि बेटा मुझे तो नहीं, मैंने तो नहीं सीखा, लेकिन आप सीखो ये काम, ताकि आपको दिक्कत ना आए। और मेरा बेटा बहुत हेल्प करता है, बड़ा अच्छा लगता है। और अब ये देखो, आज 8 दिन हो गए मुझे यहाँ एडमिट हुए, और मेरे साथ भैया हैं 8 दिन से। और कल हम छुट्टी हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगा, तो कल घर जाएंगे। भैया भी यहाँ से सीधे निकल जाएंगे, क्योंकि मैं रोहतक से, तो मेरा गांव पास ही पड़ता है, और मुझे संजीव लेने के लिए आएंगे, तो उनके साथ चली जाऊंगी। क्योंकि संजीव इसलिए नहीं थे साथ, छोड़ के भी गए थे, क्योंकि रिद्धि को मम्मा और पापा में से एक चाहिए रात को, या तो मम्मा पापा, नहीं तो मैं साथ चलूँगी, मैं अकेली नहीं रहूँगी। तो फिर हमने यही डिसीज़न लिया। फिर भैया का कॉल आ गया था, इन्होंने कहा नहीं मैं रह जाऊँगा, रुकना ही तो है रात को, भाई कुछ काम कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो मैं रह जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहीं रहिए। तो फिर भैया आ गए थे साथ, संजीव रिद्धि के साथ रह गए थे, क्योंकि रिद्धि को भी ज़रूरी है एक उसके साथ होना। तो सिर्फ अपने ही रिश्ते काम आते हैं, बाकी मीठेपन के जो रिश्ते होते हैं वो दिखावा होते हैं, कोई किसी को सहयोग नहीं करता है। और मैं तो एक ही प्रार्थना करती हूँ, भगवान बस मुझे हष्ट पुष्ट शरीर दे दे। मन में विचार आया कि मैं तो कुछ भी नहीं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन में घर चली जाऊँगी। डेली बच्चों से कम भी 4-4 5-5 बार बात हो जाती है,
लेकिन उन मेरे फौजी भाइयों को देखो जो सरहद पे खड़े हैं, महीनों महीनों 15-15 20-20 दिन हो जाते हैं बातें किए हुए घर पे, और 6-6 महीने 8-8 महीने हो जाते हैं उनको घर आए हुए। वो भी तो अपने परिवार से अपने बच्चों से दूर रह रहे हैं। तो बस वही बात याद करके अपने मन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया कि वाकई में वो बातें कुछ सीखने की, हमें सीखना चाहिए उनसे। जब छोटे बच्चे हैं वो घर पे मेरे बगैर रह रहे हैं, या तो उनको भी बहुत आ रही है, बट वो एक ही बात कह रहे हैं कि मम्मा बस आप ठीक हो के आ जाओ। और जब हमारी याद आ रही है ना तो हमारी वीडियो देख लिया करो, हम आपके पास ही मिलेंगे। अभी खाना वगैरह का खा रहे हैं, वो डिनर कर रहे हैं, उसके बाद फिर कॉल आएगा, फिर फ़ोन पे बात करते करते मैं रिद्धि को सुलाऊंगी। बस ये लगा लो आँखों से दूर हैं, उनको हम स्पर्श नहीं कर सकते, बट और सारी पूर्ति बच्चे कर रहे हैं दूर से ही। तो उनसे भी मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है कि जब हम रुक रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है, आपको ठीक हो के आना है ताकि आपको दोबारा ही ना जाना पड़े। तो वो बात भी मुझे बहुत अच्छी लगती है बच्चों की, और उसी बात ने मुझे यहाँ रोके रखा। 8 दिन हो गए आज। इससे पहले भी बिफोर 2 मंथ भैया को चोट लगी थी, तब मैं रही थी हॉस्पिटल में 10 डे। लेकिन उस वक्त इतना आभास नहीं हुआ मुझे कि, क्योंकि उस वक्त कंडीशन ही ऐसी थी। भैया को काफ़ी चोट लगी थी, यहाँ से यहाँ तक सिर फटा हुआ था, हड्डी टूटी हुई थी, तो मतलब किसी चीज़ के लिए सोचने के लिए टाइम ही नहीं था। हमने वो 1 वीक तो ऐसा गया था जिसमें हमने एक पल भी हमने पलक नहीं झपकी थी। दिन रात हम 2-2 3-3 जने उसके आगे पीछे बैठे रहते थे, बड़े भैया और मैं बैठे रहते थे। हम 4-5 दिन तक तो कंटिन्यू उसके पास बैठे रहे, दिन रात 1 सेकंड हमने उसको अकेला नहीं छोड़ा है। क्योंकि उसको चोट की वजह से हवा बन गई थी सिर में, और काफ़ी उल्टियाँ हो रही थी, खून की उल्टियाँ आ रही थी, मुंह से नाक से ब्लड आ रहा था। तो स्थिति बहुत ही चिंताजनक थी उस वक्त। लेकिन धीरे धीरे परमात्मा ने सुनी, माता भीमेश्वरी की दया से ठीक हो के अपने घर है, और आज मेरे साथ है आज मेरी केयर कर रहा है। तो बस मन कर रहा था, आंटी की वो बात याद आ गई, मेरे आंखों में पानी आ गया था। वो वीडियो देख रही थी ऐसे लेटे लेटे, और तो फिर उसको देखकर मुझे भी याद आ गया, चलो मैं भी एक वीडियो बनाती हूँ इसके ऊपर। क्योंकि कल तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, दुखी हो गई थी, मन ही नहीं लगता मेरा यहाँ पे, मुझे नींद ही नहीं आती है। तो कल तो हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा। आज मैं ऐसे देख रही हूँ कि अभी शाम हो चुकी है, लाइट वगैरह चस चुकी हैं, तब मैं सोचती हूँ बस कब सुबह होगी और सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे, कब बच्चों के पास पहुँचूँ। मैं उस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ जब मैं अपने बच्चों के पास होंगी। क्योंकि जब मैं अपने बच्चों के पास होती हूँ ना तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है, और बच्चे भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो अभी उनका वेटिंग में कॉल आ रहा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्लीज़ सपोर्ट करो इस चैनल को, अपना सहयोग दो, अपना प्यार दो, क्योंकि आपके सहयोग से, आपके प्यार से ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। और आज के व्लॉग में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। कल पहुंचते हैं घर और बच्चों के साथ आपको भी मिलवाते हैं बच्चों से, परिवार से। बस मन इसलिए शांत है बच्चों का क्योंकि बच्चे परिवार के साथ हैं, अपने दादा दादी के साथ और पापा के साथ हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। मुझे कोई टेंशन नहीं है उनकी रख रखाव की या और किसी चीज़ की। तो नमस्कार।